चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? एक तरह की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और ये क्यों बनाई जाती है बेटा? क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना चाहते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिक का मतलब होता है बेटा अपना मैथमेटिकल, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, यानी मैं मैथमेटिकली मेरे अकाउंट सही बने हैं या नहीं बने, इन चीज़ों को चेक करना चाहता हूँ। इसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रायल बैलेंस बोल देते हैं। क्लियर है? अब ट्रायल बैलेंस बनता किस चीज़ से? ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से। जो भी हमने लेजर बनाए थे बेटा, उन लेजर से ही हम क्या बनाते हैं बाद में? फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी अपने पास लेजर बने होने जरूरी है। क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपको लेजर बना के दे दे और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोले, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि टीचर थोड़ी ना इतनी मेहनत करेगा कि वो आपको सारे के सारे लेजर बना के देगा और आप उसे बस एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर दोगे। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। तो या तो क्वेश्चन बन सकता है आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है भाई जर्नल बनाओ, जर्नल से फिर लेजर बनाओ, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओ। एक तो क्वेश्चन ये रहता है आपके पास, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता बेटा तो फिर ट्रायल बैलेंस का दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि गलत ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिया होगा और आपको उस ट्रायल बैलेंस को क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में तो आपको लेजर बना के दे रखे हैं और आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, कहते हैं प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2018। अपने को अकाउंट की लिस्ट दे रखी है। अब यहाँ पे लगानी पड़ेगी बेटा अकाउंट्स वाली कॉमन सेंस। हमें पता होना चाहिए सर कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, उसी साइड लिख देंगे हम। बस आपको ये पता होना चाहिए सर डेबिट में कौन सा अकाउंट जाता है, क्रेडिट में कौन सा अकाउंट जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक कौन से क्या चीज होती है? एसेट होती है ना। एसेट का बैलेंस क्या है? डेबिट, तो डेबिट साइड में चला जाएगा। फिर है सर परचेज। परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बेटा रेंट, अगर खर्चा हो तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और इनकम हो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे? खर्चा मान के चलेंगे, डेबिट मान के चलेंगे। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है, जैसे कमीशन नहीं पता सर कि खर्चा है कि इनकम है, तो हमेशा उसको खर्चा मान लेना जब तक कुछ ना बोला जाए, ठीक है। अब इसने रेंट रिसीव्ड या रेंट पेड कुछ भी नहीं बता रखा, तो रेंट को मैंने क्या मान लिया बेटा? एक्सपेंस मान लिया, खर्चा मान लिया, ठीक है। उसके बाद दे रखा सर सैलरी, डेबिट हो जाएगा। डेबिट बेटा सैलरी खर्चा है। एडवर्टीजमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव हुआ, क्रेडिट। डिस्काउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। अच्छा फर्नीचर एसेट है तो डेबिट। मशीनरी डेबिट। डेटर्स डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स बेटा क्रेडिट। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलना है तो डेबिट। बिल्स पेबल, पैसा पे करना है तो क्रेडिट। कैश इन हैंड डेबिट हो जाएगा सर। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, लायबिलिटी। उसके बाद है सर अपने पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को क्या किया? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को क्या करोगे? क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है, क्या है? खर्चा है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या था? लायबिलिटी था, वो एक्सपेंस नहीं था। क्लियर है? आगे देखिए कैपिटल क्रेडिट। ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा? अच्छा इनपुट जीएसटी डेबिट बैलेंस होता है और आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। हो गया? बस दोनों साइड का टोटल करोगे, टोटल मैच हो जाना चाहिए। डिस्काउंट बेटा अगर क्रेडिट लिखा हुआ है, डिस्काउंट क्रेडिट तो रिसीव हो गया। अगर डिस्काउंट डेबिट दिया हुआ है अलाउड हो गया, ठीक है। डन। चलिए आगे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर आप बेटा अलाउड मान लेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा ना अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन होती है, दोनों चीजें आती हैं, अब कुछ भी नहीं लिखा हो तो मैं इसको डिस्काउंट अलाउड मानूंगा, खर्चा मान के चलूंगा, ठीक है। ऐसा जिंदगी में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अपना बोर्ड जो बुक है वो ये कंसिडर कर रही है, तो हमें तो मार्क्स बुक के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे ना। क्लियर है? डन। चलिए जी अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, मार्क्स इसमें कटने के चांस रहते हैं बेटा। टॉपिक है क्लोजिंग स्टॉक का। देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, ठीक है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक था बेटा। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है और ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आ जाता है, बात समझ आई। क्लोजिंग स्टॉक पे ध्यान दो। क्लोजिंग स्टॉक पे सर क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके साथ दो चीजें हो सकती है। क्या सर? अगर क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है बेटा अपने को, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। तो क्या करेंगे सर इसका? इसको बेटा अपन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाते हैं। जैसे मैंने ये अकाउंट बनाया, ये ट्रायल बैलेंस बनाया, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बना के मैंने टोटल कर दिया, मैच हो गया, तो यहाँ पे दिखा देना क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाहर दिखाया जाता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये है। क्लियर है? बात समझ आ गई?
डन सर। लेकिन क्या चीज़ टोटल मैच करना पड़ेगा, पता कैसे लगेगा क्वेश्चन सही है कि गलत, ठीक है। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ एडजस्टेड परचेज इज गिवन, एडजस्टेड परचेज बताऊंगा बेटा इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं सर परचेज में कुछ एडजस्टमेंट्स कर दी गई हैं, अगर कर दी गई है तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जा सकता है या नहीं? नहीं सर, फिर तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है। एडजस्टेड परचेज का मतलब समझते हैं क्या होता है सर। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये चीज आपको दी हुई है, जब मैंने थोड़ी एक चीज गलत बोल दी, फिर क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर दिखा देंगे, ऐसा बोलना था, ओपनिंग स्टॉक को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दे रखी है तो देखो एडजस्टेड परचेज में यहाँ पर क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दोनों मैंने जोड़ दी, फिर ओपनिंग स्टॉक को अलग से दिखाने की जरूरत क्या जब दोनों जोड़ दी गई है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ से हटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर माइनस कर दिया तो डेबिट साइड में से इतना अमाउंट कम हो गया होगा ना, तो उसको कैसे पूरा करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लिख के, ठीक है। बात समझ आई? हाँ, तो ध्यान से अगर कुछ भी नहीं दे रखा, अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में नहीं गिवन है और कुछ भी नहीं बोला हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक को इसमें नहीं दिखाते, फिर तो अलग से ऐसे दिखाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है बेटा, ध्यान रखना एडजस्टेड परचेज, नेट परचेज नहीं बोला, फर्क होता है बेटा नेट परचेज में और एडजस्टेड परचेज में। बताओ नेट परचेज क्या होती है? जो उसी टाइम परचेज की हो। नहीं बेटा, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से माइनस कर दे परचेज रिटर्न, इसको नेट परचेज बोलते हैं। कुछ रिटर्न हुआ ही ना हो तो फिर रिटर्न कहाँ से दी होगी, रिटर्न हुआ ही नहीं होगा। नेट परचेज में परचेज रिटर्न होना जरूरी है। अरे बेटा नेट परचेज अगर आपको दी हुई है और आपको परचेज रिटर्न भी दे रखी है तो मेरे को ये बताओ दोबारा माइनस करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस करके नेट परचेज दे रखा है, बस इतनी बात है, क्लियर है। यानी नेट परचेज दे रखा है तो दोबारा रिटर्न माइनस मत कर देना, दोबारा रिटर्न मत लिख देना, उसमें गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई? बस ये ट्रायल बैलेंस में 2-4 बातों का ध्यान रखना था। पहला सर क्लोजिंग स्टॉक का कुछ नहीं बोला हो तो बाहर दिखाना होता है, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है तो अंदर दिखाना होता है, लेकिन उस केस में फिर ओपनिंग स्टॉक को रिमूव कर दिया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? चले अभी देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से। 3 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है सर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ श्री बालाजी ट्रेडर्स प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखो जी ध्यान से पढ़ो, अपने को स्टॉक दे रखा है बेटा 1 अप्रैल 2017 का, अपने को ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2018 का, स्टॉक है 1 अप्रैल 2017 का, ओपनिंग है बेटा, ये ओपनिंग तो लिखते हैं ना, क्लोजिंग नहीं लिखते, ओपनिंग तो लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग कब नहीं लिखेंगे, जब अपने को एडजस्टेड परचेज गिवन होगी, तो नीचे देखो परचेज दे रखा है लेकिन एडजस्टेड वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब परचेज नॉर्मल दे रखे बेटा, फ्री ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स है बेटा अपने पास, क्रेडिट हो जाएगी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बताओ क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और कैरेज आउटवर्ड क्या हो जाएगा? डेबिट ही होगा ना, लाइक अरे कैरेज इनवर्ड भी खर्चा होता है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा होता है। कैरेज इनवर्ड परचेज के ऊपर सामान लेके आने का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड सेल्स के ऊपर सामान देने का खर्चा है तो दोनों ही एक्सपेंस ना, बात समझ, एक कैरेज ऑन परचेज है, एक कैरेज ऑन सेल है, क्लियर, खर्चा ही है ना दोनों। अच्छा उसके बाद देखो डेटर, डेटर को क्या करोगे? डेबिट, अच्छा क्या रहेगा, अच्छा रिटर्न रहेगा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कौन सा होता है? आ रहा है, कौन सा आता है? सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न को क्या करते हो? डेबिट, और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न है, ठीक है। अच्छा उसके बाद डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट्स, डेबिट स्टेशनरी, डेबिट इंश्योरेंस, वेजेस एंड सैलरी, डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बताओ, डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है अपनी, मैंने पैसा लगा रखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्यों खर्चा मानो इनकम मानो? अरे भैया जब पैसा लगाओगे तो इनकम मिलेगी ना, देना थोड़ी पड़ेगा उसको, तो ये कमाई हो गई, क्रेडिट हो गई। कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट। प्रीमाइसेस होती है बेटा इमारत, बिल्डिंग, ठीक है, तो प्रीमाइसेस क्या हो जाएगी? डेबिट, एसेट है। पिक्चर्स, डेबिट। उसके बाद मिसलेनियस खर्चे, डेबिट। मिसलेनियस इनकम, क्रेडिट। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, क्रेडिट बेटा, लोन लाइबिलिटी है, ले रखा है पैसा, ठीक है, पैसा ले रखा है, वापस देना है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन अबव, अबव का मतलब ऊपर वाले लोन पे इंटरेस्ट, डेबिट, खर्चा हो गया। कैपिटल बताओ, क्रेडिट। प्रोप्राइटर की विड्रॉल यानी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी। कंप्यूटर, गुडविल, देखो स्टॉक लिखा हुआ नॉट एडजस्टेड, बताओ क्या करें?
रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर, बैलेंस इसमें ट्रायल बैलेंस में नीचे दिखाएंगे, ठीक है। नोट एडजस्टेड है, ठीक है जी। इनपुट जीएसटी डेबिट और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट, ठीक है। देखो इसमें सॉल्यूशन में लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है, नोट लिख के, क्लियर। तो दिखा नहीं रखा, बस नोट लिख के छोड़ दिया, ठीक है। आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, क्लियर है। आगे सर, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ आर द्रविड़ एंड सन्स, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज 31 मार्च 2017, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी। इसमें 3-10 तो शो ही नहीं किया इसको आपने रखा, वो 3-10 का जो अमाउंट है वो प्लस करके दिखाना है। कौन से वाला बेटा? ये नोट एडजस्टेड वाला। चलिए नीचे क्या है? अरे नीचे प्लस नहीं करना है, तो मतलब अलग से दिखाना है, अलग से नहीं दिखाया, इसने नोट डाल दिया बस इस चीज़ का, ठीक है। क्या चीज़? नोट डाल दो, मतलब दिखाना नहीं है ना अपने को, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दिया है, तो नंबर तो इसके मिलेंगे ना, इसका नहीं मिलेगा। इसका आप नोट डाल दो चाहे अलग से दिखा दो, सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आपको पता है क्या करते हैं इसका, ठीक है। इतना फर्क है बस। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए बेटा, अपने को ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगेन परचेज दे रखा बेटा मेरे को, डेबिट हो जाएगा, स्टॉक 1 अप्रैल का यानी कि ओपनिंग डेबिट, सेल्स क्या हो जाएगी क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, लीज ओल्ड प्रीमाइसेज डेबिट, डेबिट, बिल्डिंग है बेटा, और फ्री ओल्ड प्रीमाइसेज ये भी बिल्डिंग होती है, ठीक है। फर्क क्या होता है सर दोनों में? दोनों बिल्डिंग में फर्क क्या है? वो लीज के ऊपर है और वो एक लीज मतलब रेंट, ठीक है। बट सर रेंट की बिल्डिंग तो आनी नहीं चाहिए बेटा, ये रेंट होता है लीज वाला, बहुत बड़ा बड़ा रेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को 2 लाख रुपए 1 साल का रेंट देना था, मैंने 10 साल के लिए बिल्डिंग ले ली रेंट पे 20 लाख रुपए देके, तो इसको आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे स्वरूप में दिखा सकते हैं, लीज होल्ड, ठीक है। अब जैसे चाइना ने श्रीलंका का एक बंदरगाह है, उसको 99 साल की लीज पे ले लिया, ठीक है। 99 साल की लीज, 99 साल का रेंट, बताओ वो दिखा सकता है नहीं दिखा सकता है? दिखा सकता है सर, बिल्कुल, ठीक है। ये होता है लीज होल्ड। फ्री होल्ड होता है बेटा जिसके ऊपर कोई भी लीज वगैरह नहीं है, अपनी इमारत, ठीक है। अच्छा उसके बाद है सर अपने पास रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इन आया तो कौन सा होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। इन आया तो कौन सा है? सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न है, परचेज सेल रिटर्न है, ठीक है। वापस आता है सामान कस्टमर से, है ना, डेबिट। अच्छा उसके बाद देखते हैं सर फर्नीचर एंड पिक्चर, इक्विपमेंट, रिपेयर टू इक्विपमेंट, डेबिट, डेप्रिसिएशन, डेबिट सर, प्रोप्राइटर की विड्रॉल, डेबिट, सन्डी डेटर, डेबिट, क्रेडिटर्स, क्रेडिट हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स, डेबिट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%, डेबिट होगा सर, इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा रखा है और ब्याज मिला बेटा 20,000 रुपए का, क्रेडिट इनकम हो गई, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्रेडिट हो जाएगा ना, लाइबिलिटी है। अच्छा लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, बैलेंस एट बैंक 2400 डेबिट, स्टॉक दिखाने सर नोट एडजस्टेड है, क्लियर है? बात समझ आ रही है कैसे करेंगे? सर ये 10% क्यों दे रखा है? उसका बाद में बताऊंगा बेटा, अभी कोई ट्रीटमेंट मत करो उसका 10% वाले का, ठीक है। दिमाग में मत लो, जब आगे लास्ट चैप्टर्स आएंगे ना तब बताऊंगा इसका क्या होता है, ठीक है। चलिए जी 5th देखो, लिखा सर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, साइंस साइड वाला कोई अकाउंटेंट होगा, ठीक है। हाँ क्या चीज़ कौन सा रहेगा इसमें? मेरे वाले में नहीं है बेटा, मेरे वाले में नहीं है, देख लेना, ठीक है। कहते सर इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है और गलत बना दिया, कोई साइंस वाला साइड वाला अकाउंटेंट था, ठीक है। आपको इसको दोबारा बनाना है, ठीक है। देखिए अपन चेक करते हैं गलती क्या है, ध्यान से समझते रहना। देखो कैश इन हैंड दे रखा बेटा अपने को, डेबिट बैलेंस सही लिखा हुआ है, ज़्यादातर गलती आपको मिलेगी डेबिट का क्रेडिट लिख देगा, क्रेडिट का डेबिट लिख देगा, ठीक है। मशीन डेबिट है सही है, परचेज डेबिट है सही है, डेटर्स डेबिट है सही है, कैरेज इनवर्ड डेबिट है सही है, कैरेज आउटवर्ड को क्रेडिट कर रखा है, गलत है ना, डेबिट होना चाहिए सर। कैरेज खर्चा ही होता है, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो, ठीक है, तो डेबिट आ जाएगा सर। ये वेजेस डेबिट सही है सर, रेंट रेट सही है, क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट कर रखा है बेटा, डेबिट आना चाहिए, खर्चा है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता था मेरा? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता था? क्रेडिट, ठीक है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो जाएगा सर, इनने गलत कर रखा है। कैपिटल को डेबिट लिखा हुआ सर, बताओ क्रेडिट होएगा, ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा उसके बाद कह रहे हैं सर ड्राइंग्स को देखो क्रेडिट कर रखा है इसमें, डेबिट हो जाएगा सर। बैंक लोन को डेबिट कर रखा है सर, क्रेडिट होएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कर रखा है सर, डेबिट ही होता है सर ये तो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट हो जाएगा। सेल्स को क्रेडिट सही है, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है बस अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, जिसमें एडजस्टमेंट है वो ट्रायल बैलेंस ये जर्नल वगैरह ये
इसमें वो है कुछ ट्रांजेक्शन इसके अंदर इन डाल ट्रायल बैलेंस में उसकी जनरल एंट्री पास करनी है जहाँ बनाना कुछ यस सर ये दिया सर नहीं है किसके सिलेबस में नहीं है? तुम्हारे हमारे तो सब मैम ऐसा करते तो क्वेश्चन समझाया बोल दे चैप्टर हो गया चैप्टर हो गया ये भी नहीं बताया क्लोजिंग स्टॉक वाला जो आपने बताया ये बताइए मैं बेटा लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको एडजस्टमेंट वाला ठीक है अगर हो तो ठीक है नहीं हो तो बता दो ठीक है नहीं हो तो देख लेना जिसके है वो देख लेना जिसको पता नहीं है वो भी देख लेना ठीक है बहुत आसान है कुछ भी है नहीं इसके अंदर ठीक है मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कहते हैं जी फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नारायण स्टोर्स ऑन एज एट 31 मार्च 2015 कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं मेरे को फिर कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर एंटर्ड इनटू बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना रह गई ठीक है अगर कोई गलती मिलती है तो पहले आप उस गलती को ठीक करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जाहिर सी बात है क्लियर है देख ठीक है जी देखेंगे अभी गलती देखो बेटा कहता है गुड्स वर्थ 15,000 वर्थ परचेज ऑन क्रेडिट ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी रह रखी है तो आपको क्या लगता है अगर मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दूं तो ठीक हो जाएगी ट्रांजैक्शन बेटा ठीक है 15,000 का सामान खरीदा था रिकॉर्ड करना रह गया तो मैं एंट्री कर देता हूँ अगर कुछ नहीं बोला होगा तो आप क्रेडिटर्स लिख देंगे राइट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने की ट्रांजैक्शन 15,000 इतनी बात क्लियर अगला कहते हैं सर रिसीव्ड अ चेक 24,000 फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ परचेज है ठीक है बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर ठीक है पैसा मिला 24,000 1,000 का डिस्काउंट क्लियर हो गया 25,000 ठीक है उसके बाद देखो गुड्स अमाउंटेड टू 3,000 पर रिटर्न बाय कस्टमर ने सामान वापस कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर टू डेटर कितने का सामान वापस किया 3,000 रेंट अकाउंट रेंट पे किया 8,000 बचे तो रेंट डेबिट टू बैंक टू बैंक 8,000 दूसरा काम सर जितने भी अकाउंट यहाँ पे यूज हुए वो अकाउंट दोबारा ओपन करने पड़ेंगे आपने ठीक है लेजर दोबारा ओपन करने कौन कौन से अकाउंट है देख लो पहला है परचेज ठीक है क्रेडिटर मैं एक एक कर देता हूँ परचेज टू क्रेडिटर और एक कर देते हैं यहाँ पे क्रेडिटर बैंक अच्छा फिर कौन सा बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड यस सर टू डेटर डेटर अलाउड फिर अपने पास डेटर डेटर अकाउंट सेल्स रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न अकाउंट रेंट डेटर का तो बनी रखा दोबारा Rent. रेंट अकाउंट बैंक बैंक का भी बना दिया हमने क्लियर ये हो गए सर अपने लेजर अब बेटा सबसे पहले लेजर के बैलेंस बीडी करने हैं अपने ठीक है क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले देखना पड़ेगा इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था तो चेक करो परचेज का ओपनिंग बैलेंस कुछ दे रखा गया है देखो परचेज का ओपनिंग बैलेंस है यहाँ 11,20,000 बैलेंस बीडी करेंगे सबसे पहले, ठीक है 11,20,000 बैलेंस बीडी जिस भी तरफ का बैलेंस दे रखा है उसी तरफ का बैलेंस बीडी करना है 11,20,000 परचेज का बैलेंस डेबिट में दिया होता तो हमने डेबिट में बैलेंस बीडी कर दिया ठीक है अच्छा उसके बाद और देखो क्रेडिटर्स का बैलेंस देखो पहले बाय बैलेंस बीडी 2,50,000 2,50,000 ठीक है मेरे को बैंक का बैलेंस बताओ बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट दे रखा है ओवरड्राफ्ट दे रखेगा इधर आ रहा है बैलेंस बीडी 55,000 यस सर अच्छा डिस्काउंट अलाउड का बताओ मेरे ये दे रखा है डिस्काउंट अलाउड का नहीं है तो यानी नया खाता खुल रहेगा ठीक है डेटर्स का बैलेंस बताओ डेटर का 5,10,000 5,10,000 ठीक है अच्छा सेल्स रिटर्न का बताओ इसका चॉइस 17,40,000 सेल्स रिटर्न का नहीं है सर सेल्स का है ये सेल्स रिटर्न का बताओ रिटर्न का नहीं है तो यानी नया खाता खुलेगा ठीक है अच्छा इसके बाद बैंक रेंट का का 88,000 बैलेंस बीडी 88,000 यस सर ठीक है अब मैं ये ट्रांजैक्शन को इनमें एडजस्ट करूँगा परचेज अकाउंट को डेबिट किया तो परचेज की डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी 15,000 और लिखेंगे किसका नाम क्रेडिटर ठीक है 11 लाख का क्रेडिटर को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी बाय परचेज कितना 15,000 ठीक है 2,65
अच्छा उसके बाद बैंक को डेबिट किया, बैंक को डेबिट किया कितने से 24,000। बैंक की डेबिट साइड में एंट्री करेंगे उनका 2, किसका नाम लिखे डेटर का, ठीक है, टू डेटर कितना 24,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे सर, तो डेबिट में किसका नाम लिखे डेटर का, टू डेटर 1,000, ठीक है। अच्छा डेटर को अपन ने क्रेडिट किया 25,000, तो इसमें दो अकाउंट के नाम आ जाएंगे, बाय बैंक बाय डिस्काउंट। 24,000 एक आ गया, 1,000 तो कोई डाउट यहाँ तक? सर ये उसमें क्यों नहीं आया 1,000 रुपये वाला? इसमें बेटा डिस्काउंट इसमें लिखा तो 1,000 रुपये है डिस्काउंट, तो इसमें लिखना जरूरी है डेटर का। तो इसका क्रॉस रेफरेंस कहीं तो आएगा ना, ये खाता डेबिट हुआ तो कोई खाता क्रेडिट भी तो हुआ है, इधर एक खाता डेबिट हुआ तो दूसरा खाता क्रेडिट भी तो हुआ, ठीक है। चलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट किया बेटा, तो 2 डेटर अकाउंट कितना 3,000, डेटर को फिर से क्रेडिट किया हुआ है तो माइनस सेल्स रिटर्न कितना 3,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद रेंट देखो, रेंट को डेबिट किया हमने टू बैंक 8,000, ठीक है, और बैंक को क्रेडिट किया हमने बैंक 8,000, 2,000, खाता बन गया लगभग। अब इनके टोटल निकाल लो बिल्कुल जैसे लेजर के निकालते थे, बस क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए इनके नए बैलेंस ले लेंगे इन अकाउंट्स के, ठीक है, बाकी होंगे तो पुराने है ही, इनके नए बैलेंस उठा लेंगे। चलो परचेज का टोटल बता दो कितना होगा 11,35,000, यानी परचेज का बैलेंस अब 11,20 का उठा के 11,35 उठा लेगा, ठीक है। अच्छा क्रेडिटर्स का बैलेंस 2,65,000, अच्छा सीडी करेंगे तो वापस से बीडी भी करेंगे, बैलेंस बीडी 2,65,000, क्लियर। अच्छा उसके बाद 63,000 टू बैलेंस सीडी 63,000, सीडी क्या तो बीडी भी करना है, बैलेंस बीडी 63,000, ठीक है। क्या करते हो? 24 माइनस 39 आएगा उस साइड, अरे तुमने टोटल से निकाला टोटल बताए 39, यस सर। 39 का, ठीक है। अभी कुछ डिस्काउंट अलाउंट का अपना नॉमिनल अकाउंट का सीधा ही लिख देंगे 1,000, क्लियर। उसके बाद देखते हैं सर डेटर का बैलेंस निकालना भी कितना है, बैलेंस सीधे 5,10 माइनस 25 4,80,000, ठीक है। अगर सीडी करेंगे तो वापस से बीडी करेंगे, बैलेंस बीडी 4,82,000, ठीक है। ध्यान रखना बेटा बीडी वाला बैलेंस उठाना है, बीडी जिस साइड है उसी साइड का बैलेंस, बीडी डेबिट है तो डेबिट का बैलेंस आएगा इधर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इधर क्रेडिट का बैलेंस बीडी है तो क्रेडिट में लिखना है वो अमाउंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो सेल्स रिटर्न टोटल कर लेंगे 3,000, ठीक है, नॉर्मल। रेंट का टोटल कर लेंगे 96,000, बस दैट्स ऑल सर, क्वेश्चन हो गया। बस अपने को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो इन अकाउंट्स के नए बैलेंस उठा लेंगे, बात समझ आई। चलो मैं बना ही देता हूँ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सर वहाँ बैंक अकाउंट में आपने 63 आएगा, 55 और 8 63 हो जाए तो 39 क्या है? 55 और 8 63 तो 24 माइनस भी तो होगा, अरे बैलेंस नहीं करेगा। चलो उठाते हैं सर ट्रायल बैलेंस, देखो जी एक एक करके बताते रहो। कैपिटल बताओ, कैपिटल में कोई चेंज था क्या अपना? नहीं ना, तो कैपिटल में 5 लाख है क्या? अगला अकाउंट बताओ क्या है? प्लांट मशीन कितने की थी? कितना? 6,70,000। अगला कितना? 1,20,000। 1,20,000। अगला कैश, कैश एंड बैंक कितना है? अच्छा कैश एंड बैंक है, ठीक है। कैश इन हैंड है, अच्छा कैश इन हैंड 30,000। 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कोटी, तो बैंक कोटी का नया बैलेंस लिखना चाहिए ना अपने को, 39,000। यही बस ध्यान रखना अपने, ठीक है। बैंक का नया बैलेंस लिख देंगे, ठीक है, पुराने वाला मत लिख देना। अगला देखो क्या है जी, परचेज 11,20,000, आपका तो 11,35 लिखेगा जी। परचेज 11,35,000, डिस्काउंट अलाउड दे रखेगा, कहाँ दे रखा है? कहाँ दे रखा है? क्वेश्चन में देखो कहाँ दे रखा है, देखो क्यों था। डिस्काउंट अलाउड तो नया खाता है ना अपना, नया खाता अलग से लिख देना। डिस्काउंट अलाउड कितना? 1,000। सेल्स उसके बाद कर देते हैं, सेल्स में कोई चेंज था क्या? नहीं, 17,40,000। अगला डेटर्स में तो चेंज था, भारी भरकम। डेटर्स का नया 4,82,000।
क्रेडिट प्लस में चेंज आ गया अपना, 2 पैसे है ना, 2 पैसे 2 आ गया, 2,65,000। सेल्स रिटर्न 3000 सेल्स रिटर्न नया खाता था अपना 3,000। रेंट मैनेजर जनरल एक्सपेंसेस का जनरल एक्सपेंस यस सर कितने? 7,000 और भी है क्या? एक्सपेंस डेबिट नहीं है एक्सपेंस मैं नहीं करती, मैं भी इन एक्सपीरियंस से कॉम्पेट होता जा रहा हूँ पढ़ते हुए। क्लियर, डन। और कोई डाउट? हो गया खत्म। ये बेटा ट्रायल बैलेंस का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इसका, तो बस ये ठीक है। इससे हार्ड क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा। भाई जिसके नहीं आ रहा वो देखो अलग चीज़ है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कैसे इसको डील करना है, ठीक है, डन। सर जनरल एक्सपेंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ भी जनरल स्टेशनरी को भी कई लोग जनरल में मान लेते हैं, मैनेजमेंट के कोई मेहमान आ गया उसको चाय पिलाने वाला खर्चे भी उसमें मान लेते हैं। जनरल एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस, गवर्नमेंट जब लोन को जज करते हैं फिक्सर क्या सिस्टम फिक्सर फिक्शन क्या चीज़ फिक्सचर पिक्चर्स, ये अटैच जो होते हैं, खिड़कियाँ, पंखे, ठीक है, ये पिक्चर है जो अटैच होते हैं, ठीक है। चलिए जी, एक टॉपिक और करवा देता हूँ बेटा, मैं समझो। इसमें ट्रायल बैलेंस का पूरा नाम था ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, चैप्टर का नाम, ठीक है। चलो बता देता हूँ मैं एक बार एरर के टाइप्स। ये चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसको निपटा लेना अपना, और कल कैश फ्लो की प्रैक्टिस करके आना अपना, सिर्फ सिंगल कॉलम कैश फ्लो में। नहीं, टेस्ट है क्या कितना स्कोर कर रहे हो? 26 नंबर बात कर सकता अकाउंटिंग एरर्स की, ठीक है। एरर्स जो होते हैं अपने 4 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझ लेना बस। एक होता है बेटा एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एक होता है बेटा एरर ऑफ कमीशन, एक होता है बेटा अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। ध्यान से समझना चारों का मतलब क्या है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कोई एंट्री करना ही भूल गए तो एरर ऑफ ओमिशन होता है, ठीक है। कोई ट्रांजैक्शन हुई थी लेकिन उसकी एंट्री ही नहीं की तो क्या हो गया, वो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, ओमिशन का एरर हो गया, भूलने का एरर हो गया। क्लियर। कमीशन का एरर होता है 3 चीज जो से होते हैं, देखो, रॉन्ग अकाउंट हो, या फिर रॉन्ग अमाउंट हो, या मैं बोल सकता हूँ सर रॉन्ग साइड में एंट्री, डेबिट की क्रेडिट में, क्रेडिट की डेबिट में कर दी, ठीक है। तो ये तीनों ही एरर कौन से माने जाते हैं बेटा, अपने कमीशन के एरर माने जाते हैं, ठीक है। गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, राम से पैसा आया था गलती से शाम लिख दिया, सर रॉन्ग अमाउंट 6,000 आए थे 600 भी एंट्री कर दी, सर रॉन्ग साइड, राम से पैसा आया तो बैंक डेबिट टू राम होना था, मैंने गलती से राम डेबिट टू बैंक कर दिया। तीनों ही एरर क्या है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल ध्यान से समझो। सर पहला हमने ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड कैपिटल ट्रांजैक्शन एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ट्रीटेड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एज कैपिटल ट्रांजैक्शन। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को क्या मान लिया, रेवेन्यू, और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को क्या मान लिया, कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे मैंने खरीदी तो थी गाड़ी, लेकिन गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो गाड़ी से तो एसेट बननी चाहिए सर, और मैंने उसको क्या बना दिया, खर्चा, ठीक है। गाड़ी है अपना कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, और मैंने उसको क्या बना दिया, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते सर रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, नहीं, अकाउंट गलती बाद में अभी, पहले तो तुम्हारे कंसेप्ट ही गलत है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आता है बेटा कंपनसेटिंग एरर।
जब एक गलती दूसरी गलती को ओवरकम कर लेती है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे डेबिट साइड में 50 रुपए की गलती हुई तो क्रेडिट में भी कहीं से 50 रुपए की गलती होगी, तो ये गलती दिखेगी नहीं, फिर आपको आपस में क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी। when error hide another error, जब एक गलती दूसरे को क्या कर ले, हाइड कर ले, छुपा ले, तो इस गलती को आपका क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर बोल देंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? डन। ये 4 टाइप के एरर होते हैं बेटा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, बस 4 टाइप के एरर पता होने चाहिए। फिर इसके ऊपर अलग से एक चैप्टर बना हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहाँ पे आप इसको डील करें, ठीक है, कैसे गलतियों को सही किया जाए। डन है यहाँ तक? तो ट्रायल बैलेंस तक का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। कल जो है फिर आपका बीआरएस का टॉपिक मैं शुरू करूँगा, मिस मत करना बीआरएस वाला टॉपिक बिल्कुल भी, ठीक है। टेस्ट स्टे बैक पहले पीरियड होगा, जितना भी टेस्ट हो। सर मैम को क्या है? कोई बात नहीं, 2 हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, छोटे छोटे टेस्ट हैं, चलते हुए चैप्टर के टेस्ट हैं, कोई वो थोड़ी है, ठीक है।